बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36, तीसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 44। इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन x हमारे पास रियल नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फेयर बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इनको अपनी जगह 13x को लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3x प्लस 10x, इनसे दोबारा 13x आता है प्लस 30। इसी तरह ये दूसरे ब्रैकेट में नहीं है, इनके भी फेयर बनाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 13x को लिख देंगे 9x प्लस 4x प्लस 36। इसी तरह ये तीसरे ब्रैकेट में नहीं, इनके भी फेयर बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x को लिख देंगे 11x प्लस 5x प्लस 55 इज इक्वल टू 44। फिर इनसे x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 3 प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 3। इसी तरह इधर इनसे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 9। इसी तरह इनसे 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 9। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 11 प्लस इनसे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 11 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, x प्लस 3 x प्लस 3 ये दोनों में सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 को लिख देंगे। इसी तरह यहाँ x प्लस 9 दोनों में सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में किसको लिख देंगे, x प्लस 4 को लिख देंगे। इसी तरह यहाँ x प्लस 11 x प्लस दोनों में सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको अरेंज करेंगे, अरेंज तरीके से लिख देंगे x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5, x प्लस 9, x प्लस 10, x प्लस 11 इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, यहाँ ये x प्लस 3 नहीं है, इनको लिख सकते हैं कि x प्लस 7 माइनस 4। इसी तरह x प्लस 4 नहीं, इनको लिख सकते हैं x प्लस 7 माइनस 3। इसी तरह x प्लस 5 को लिख सकते हैं कि x प्लस 7 माइनस 2। इसी तरह x प्लस 9 को लिख सकते हैं ना कि x प्लस 7 प्लस 2। इसी तरह x प्लस 10 को लिख देंगे x प्लस 7 प्लस 3। इसी तरह x प्लस 11 को लिख सकते हैं ना कि x प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, x प्लस 7 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 x प्लस, ये सब में सेम है ना, तो लेट ले लेंगे x प्लस 7 को किसके बराबर, t के बराबर। तो यहाँ जाएगा t माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 3, इसी तरह t माइनस 2, इसी तरह t प्लस 2, इसी तरह t प्लस 3, इसी तरह t प्लस 4 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, यहाँ t माइनस 4 ये वाला, ये t प्लस 4, इन दोनों को साथ लिख देंगे,
इन दोनों को और इन दोनों को साथ, तो यहाँ लिख देंगे t-4, इनके साथ t+4, इसी तरह t-3, इनके साथ t+3, इसी तरह t-2, इनके साथ t+2 इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को देख t-4, t-3, t+3 ये वाला, तो यहाँ इनके लिए फार्मूला a² - b² वो बराबर होता है a - b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a+b, तो इनको भी इस तरह करेंगे तो यहाँ इनसे आ जाएगा t² - 4², इसी तरह यहाँ t² - 3², इसी तरह t² - 2² इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, t² इनसे -16, t² इनसे -9, t² इनसे -4 इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, यहाँ लेट ले लेंगे t² को किसके बराबर, y के बराबर, तो यहाँ y -16, यहाँ y -9, y -4 इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ y² y -9 और y -16, तो इनसे आता है -25y। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो प्लस 144 और इनके साथ ब्रैकेट में y -4 को अपनी जगह लिख देंगे इज इक्वल टू 44। फिर क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इनसे y3, इनसे -4y², फिर इनसे -25y² प्लस 100y और इनसे प्लस 144y और इनसे आता है -576, तो यह हमारे पास आ जाएगा 576 इज इक्वल टू 44। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको इस साइड पर लाएंगे और इन दोनों को ऐड करते हैं y3, इनसे -29y², इनसे प्लस 244y, इनसे आता है और -576 -44 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y3 इज -29y² प्लस 244y और इनसे आता है -620 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, यहाँ y इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यहाँ पुट करेंगे दोनों तरफ 0 है, सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो 1 आ जाएगा, -29 प्लस 244 -620 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं, सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो 5³ किसके बराबर थे, 125 के, इसी तरह 29 मल्टीप्लाई 25 था, इनसे क्या था, इनसे आता है 725 -725, फिर 244 मल्टीप्लाई 5, तो इनसे आता है +120 -620, तो यहाँ आ जाएगा, इनसे आता है 1345 और इनसे भी -1345 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी 5 नंबर है जिस पर ये 0 होता है। अब क्या करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ कोएफिशिएंट को लिख देंगे 1 -29 और 244 और कांस्टेंट वैल्यू -620। अब क्या करते हैं, यहाँ y इज इक्वल टू 5, सबसे पहले ये 1 को अपनी जगह रख देंगे
और फिर इनको 5 के साथ तो 5 इनसे -24 को 5 के साथ तो -120 इनसे आता है 124 को 5 के साथ तो 620 तो 0 आ गया हमारे पास पाई y = 5 एक आ गई। अब यहाँ y² -24y + 124 = 0। हमारे पास कॉर्डिनेट इक्वेशन यहाँ a किस के बराबर 1 के, b किस के -24 के और c किस के 124 के। फिर क्या करेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे y = -b ± स्क्वायर रूट के अंदर b² -4ac डिनोमिनेटर में 2a तो y = -b तो ये 24 हो जाएगा प्लस माइनस b² 24² तो 576 -4ac की जगह तो यहाँ 496 डिनोमिनेटर में 2a की जगह 2 आ जाएगा। फिर इनसे आ जाएगा 80 और 80 से फिर आता है 4√5। फिर इनको यहाँ लिख देंगे y = 24 ± 4√5 डिनोमिनेटर में 2। फिर इनसे 2 काम ले लेंगे, इसके साथ कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 12 ± 2√5 तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3, y = 5 और दूसरी और तीसरी 12 ± 2√5। फिर क्या करेंगे, y को हमने किसकी जगह लिया था, t² की जगह, तो यहाँ t² = 5 12 ± 2√5। फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरफ भी और यहाँ भी, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर रिकॉल करेंगे t = ±5 ±√12 ± 2√5। फिर यहाँ रिकॉल करेंगे t की जगह हम लिख देंगे x + 7 = ±√5 ±√12 ±2√5। फिर ये +7 को इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ x की 2 वैल्यू आ गई -7 ±√5 और -7 ±√12 ±2√5 और 4 ये वैल्यू आ गई।